यह प्रोग्राम बिगिनर्स के लिए है जो कि अपना प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इस वीडियो के पहले बबल शॉट पर ऑलरेडी 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक कर देख सकते हैं। आज तीसरा मेथड है। आज हम लोग बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए 1D एरे यूजिंग फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड सॉर्ट देयर एलिमेंट यूजिंग बबल सॉर्ट फंक्शन। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आप लोग को 3 फंक्शन क्रिएट करना है और 3 फंक्शन में आर्गुमेंट भी पास करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश include stdio.h include conio.h। stdio.h का यूज करते हैं क्योंकि प्रोग्राम C में लिख रहे हैं, और conio.h का यूज किए क्योंकि clrscr फंक्शन यूज करेंगे। तो इस प्रोग्राम में हमें 3 फंक्शन क्रिएट करना होगा। पहला फंक्शन होगा void create 1D, इसलिए देते हैं ना चूँकि ये पता चले कि 1D को हम क्रिएट कर रहे हैं int, चूँकि यहाँ पर से एरे का साइज पास करना है इसलिए वो वेरिएबल पॉइंटर टाइप का होगा, और साइज जो हमारा होता है नॉर्मल वेरिएबल्स होता है। void डिस्प्ले, इसमें भी लिख देते हैं 1D एरे। int स्टेरिक, चूँकि डिस्प्ले करना भी किसको है तो एरे को करना है, जिसका साइज आप दीजिएगा प्रोग्राम में void बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट करने के लिए आपको देना होगा कि इस एरे को सॉर्ट करना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर ले रहे हैं, क्योंकि पहला ये जो वैल्यू पास होगा वो क्या होगा एरे होगा, और दूसरा विदाउट पॉइंटर लेते हैं क्योंकि वह नॉर्मल वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ पर चूँकि एरे तीनों में पास होगा और साइज़ तीनों में पास होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं ताकि बार बार हमको डिक्लेयर करना ना हो। तो यहाँ पर ए मैक्सिमम साइज हम 10 ले लेते हैं। उसके बाद int, चूँकि रो साइज इनपुट करना है ना, और यहाँ पर से हमारा क्या होगा i, j। चूँकि आप लोग का बबल सॉर्ट में 2 लूप की आवश्यकता होगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर i, j लिए, टेम्प वहीं पर ले लेंगे। अब चलते हैं void मेन। कोई भी वेरिएबल की अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग बाद में ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा कि कंप्यूटर आपसे साइज मांगेगा, तभी ना क्रिएट और डिस्प्ले के लिए दीजिएगा। तो यहाँ पर से clrscr, तो साइज मांगेगा, बोलेगा कि इंटर द साइज ऑफ 1D एरे। उसका कोड होगा printf \n इंटर द साइज ऑफ 1D एरे। आप लोग क्या कीजिएगा, इनपुट करवाइएगा, साइज में एक्चुअल वैल्यू क्या होगा स्कैन अप। यहाँ पर परसेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो जो साइज है वो इंटीजर टाइप का है। m% साइज बार बार बोलते हैं, m% अगर छूटेगा तो वैल्यू स्टोर नहीं होगा। चलिए अब हम साइज को इनपुट करवा दिए। अब सब फंक्शन को बताते हैं आपको क्या क्या काम करना है, यानी वो फंक्शन को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे create 1D एरे। इसको हम क्या दे रहे हैं कि ए एरे है जिसका साइज इतना है। उसके बाद बबल सॉर्ट करने बोलेंगे, बबल सॉर्ट किसका करना है, ए एरे को करना है जिसका साइज ये है। अब जब बबल सॉर्ट हो जाएगा तो डिस्प्ले भी करना होगा आपको, display 1D एरे। डिस्प्ले को बताना होगा कि ये हमारा ए एरे है जिसका साइज इतना है। हो गया गेट ch। चलिए अब क्या करना होगा, चूँकि हम लोग तो फंक्शन मेन में यूज कर लिए, अब वो फंक्शन कैसे काम करेगा
उसको आपको बताना होगा, यानी डेफिनेशन देना होगा। तो सबसे चले void क्रिएट 1D एरे। अब देखिए यहाँ पर ना हम कोई ज़रूरी नहीं कि ए ले, यहाँ पर मान लेते हैं कि हम बी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे होता है किसी को समझाना होता है तो कैसे डेमो लेते हैं आप लोग, जैसे आप लोग गए होंगे तो कपड़ा खरीदने गए होंगे तो देखिए आगे कपड़ा पहना के रखा हुआ रहता है तो एक्चुअल नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है क्या ऐसा दिखेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर हमारा क्या है ना कि कोई भी वेरिएबल्स लेकर फंक्शन को बता सकते हैं। वहाँ जब वैल्यू पास करेगा, यानी जब फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो बी का वैल्यू क्या होगा, जो ए का वैल्यू होगा। और यहाँ पर एस ही रहने देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन्स नहीं हो, ये नहीं समझ में आए कि ऊपर क्या आ रहा है वैल्यू, यानी यहाँ वहाँ से वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो सबसे पहले एक मैसेज देगा कि इंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो उसके लिए कोड होगा PRINTF इंटर द एलिमेंट्स ऑफ 1D। चूँकि आप इनपुट करवाइएगा तभी ना सॉर्ट करवाइएगा, इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि ना ये मैसेज देके आपसे क्या करेगा, वो वैल्यू मांगना स्टार्ट करेगा। तो वैल्यू चूँकि आप लोग का क्या है मल्टीपल वैल्यू है, इसलिए लूप लगाना होगा i = 0, i लेस देन कहाँ पे, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग s लिए हैं साइज के लिए तो यहाँ पर s ही यूज करेंगे, ठीक है, i ++। अब क्या करेगा, लोकेशन के साथ वो आपसे मांगेगा वैल्यू, लोकेशन बताएगा, वहाँ पर आप वैल्यू इनपुट कीजिए। तो उसके लिए हो जाएगा ए एरे है %d = यहाँ पर से वो बताएगा कि ए 0 और रुका हुआ रहेगा। आप जो वैल्यू दीजिएगा वहाँ पर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। स्टोर करने के लिए SCANF फंक्शन का यूज करेंगे, इंटीजर टाइप का है इसलिए, और m% क्या होगा, ये एक्चुअल वैल्यू स्टोर करेगा। अगर A0 आके रुका हुआ है, जो वैल्यू दीजिएगा वो A0 पर जाएगा, फिर A1 पे जाएगा, A2 पे जाएगा, इस तरह से वो सारा वैल्यू को एक एक करके स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब चलते हैं, जब हम उसको क्रिएट कर दिए यानी वैल्यू दे दिए तो अब बोलेंगे सॉर्ट कीजिए। तो सॉर्ट करने का आपको क्या करना होगा, फंक्शन को बताना होगा कि कैसे वर्क करेगा। तो void बबल सॉर्ट। अब यहाँ पर भी देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि A के जगह पर B अगर वहाँ लिए हैं तो यहाँ C भी ले सकते हैं। देखिए लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए S लिए थे तो कोई ज़रूरी नहीं कि S ले, हम यहाँ पर Q भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ का जो वेरिएबल्स होता है ना, आपको बोले ना कि वो एक तरह का डेमो बनाया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू ऊपर से आएगा। ऊपर से A दीजिएगा तो C का वैल्यू A हो जाएगा, Q का वैल्यू साइज दिए तो साइज हो जाएगा, उसी तरह B के जगह पर A हो जाएगा और S के जगह पर साइज हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग का क्या है, हाँ चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक टेम्प वेरिएबल लेना होगा। जैसे बताए थे कि अगर 2 कप में चाय है और दोनों का कप को क्या करना है, पहला कप का चाय दूसरा में और दूसरा कप का चाय पहला में, तो उस केस में आपको क्या चाहिए, तीसरा कप चाहिए, तभी आप लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरह यहाँ हमारा क्या होता है कि वैल्यू चेंज होता है, इसलिए हमारा एक तीसरा वेरिएबल है, वो टेम्प ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो फॉर i = 0, सॉरी i लेस देन, यहाँ पर देखिए हम लोग साइज के लिए Q यूज किए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए साइज ही रखते हैं, आपको कन्फ्यूजन्स ना हो, साइज रख दिए। तो यहाँ पर से SIZE साइज -1 और क्या होता है i++, ठीक है। फिर ये तो हमारा रो चलेगा, फिर उसके बाद कॉलम j = 0, j लेस देन, पहला क्या होगा साइज -1, उसके बाद चूँकि हर पास में एक घटते चला जाता है रो, इसलिए यहाँ पर से किस पे डिपेंड करेगा, i पे और j++। चलिए हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि वो वैल्यू
कहीं ए जे है ना, कि अगर ए जे बड़ा होता है किससे, उसके नेक्स्ट वैल्यू से, ए जे प्लस 1 से, तो वो क्या करेगा, स्वैप करेगा, क्योंकि पहला पास में क्या होता है कि सबसे बड़ा वैल्यू राइट हैंड साइड में आ जाता है। तो यहाँ पर से कैसे स्वैप करेगा, जैसे देखिए ए जे अगर बड़ा हो जाएगा तो टेम्प, अब मान लेते हैं यहाँ पर देखिए ए जे ले सकते हैं या ए जे प्लस 1 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जो खाली होगा उसमें दूसरे का वैल्यू इंसर्ट कर दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए जे हम क्या किए, ए जे का वैल्यू किस में दे दिए, टेम्प। तो जब ए जे का वैल्यू टेम्प में दे दिए तो ए जे हमारा क्या हो गया, खाली हो गया। तो ए जे में किसका कर देंगे, ए जे प्लस 1 का वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। अब क्या हो गया, जब ए जे में हम ए जे प्लस 1 का वैल्यू इंसर्ट करिए तो अब ए जे खाली हो, ए जे प्लस 1 खाली हो गया। तो ए जे प्लस 1 हमारा क्या हो गया, खाली हो गया। तो उसमें किसका वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, टेम्प का। तो देखिए यही आप लोग को मेन समझना है। यहाँ पे हम आपका जो एग्जाम्पल दिए 3 कप का, वही है ना, कि अगर हमारा 2 कप में चाय लेकर आए, लेकिन कोई बोला नहीं हम इस कप में नहीं पियेंगे, उस कप में पियेंगे, तो आप कप चेंज कीजिए। तो चेंज करने के लिए क्या होगा, तीसरा कप होगा कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर टेम्प होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तीसरा कप में या तो पहला कप का चाय दीजिए, जब तीसरा कप में पहला कप का चाय दीजिएगा तो पहला कप खाली हो गया। अब पहला कप जब खाली हो गया तो दूसरा में चाय है, उस दूसरा का चाय पहला कप में डाल दीजिए, और उसके बाद क्या होगा, दूसरा कप खाली हो गया, दूसरा कप खाली हुआ तो तीसरा कप वाला चाय इसमें दे दीजिए, तो ये चेंज हो गया। तो या तो पहला खाली कीजिए या दूसरा खाली कीजिए, वही यहाँ का मतलब है कि टेम्प इक्वल टू ए जे लीजिए या ए जे प्लस 1 लीजिए। अगर ए जे प्लस 1 लेंगे तो ए जे प्लस 1 खाली हो गया, तो ए जे प्लस 1 में क्या होगा, ए जे का वैल्यू आएगा, उसके बाद ए जे खाली हो गया तो उसमें टेम्प का आ जाएगा। तो इसी तरह से होता है। ये हमारा पहला इफ कंप्लीट हो गया, पहला फॉर कंप्लीट हो गया, दूसरा फॉर कंप्लीट हो गया, ये मेन फंक्शन हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, वॉइड डिस्प्ले 1D एरे, इसको भी ले सकते हैं ए, इसको भी एस ले सकते हैं, ठीक है, साइज का वो काम करेगा। अब सबसे पहले एक मैसेज देगा, आफ्टर बबल सॉर्ट योर 1D एरे इज, उसके लिए कोड हो जाएगा PRINTF \n आफ्टर बबल सॉर्ट 1D एरे इज। देखिए यहाँ पर इक्वल टू हम नहीं देकर कोलोन देते हैं, ध्यान रखिएगा ना, क्यों देते हैं ऐसा, क्योंकि अच्छा लगता है। अगर इक्वल टू दे दीजिएगा इसका मतलब कि जैसे लगता है कि कोई वैल्यू मांग रहा है, जो कि डिस्प्ले करने के लिए हमको लूप लगाना होगा, i = 0 i लेस देन। यहाँ पर देखिए साइज ना लिखे क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, क्योंकि एस यहाँ पर हम माने हैं SI++। कन्फ्यूजन यहीं पर होता है, चूँकि यहाँ पर हम हॉरिजेंटली डिस्प्ले कर रहे हैं विदाउट लोकेशन, तो उसके लिए कोड हो जाएगा printf %d स्पेस के लिए दे रहे हैं कि 2 एलिमेंट के बीच में स्पेस आ जाए, वैल्यू किस में है, AI में है, वो डिस्प्ले कर देगा। चलिए लूप क्लोज, और उसके बाद आपका मेन फंक्शन क्लोज, है ना। अब डिस्प्ले फंक्शन भी हो गया। अब सेव कर लेते हैं, कंपाइल करके देखते हैं, अगर कहीं एरर होगा तो बताएगा कंप्यूटर। B इज नेवर यूज्ड, यहाँ पर देखिए B इज नेवर यूज्ड, यहाँ पर देखिए हम लोग B डिफाइंड किए थे, यहाँ पर A ले लिए थे, क्योंकि यहाँ पर B हमको यूज होगा। देखिए कहता है इंटर द साइज ऑफ 1D एरे, मान लेते हैं कि 4 साइज दे रहे हैं, ठीक है, 1 1 5 5 2 2 6, ये शॉर्ट करके देना चाहिए। देखिए आपका शॉर्ट करके आ गया 6 11 22 55। अब चलिए फिर से देखते हैं कोई दूसरा वैल्यू शॉर्ट करके। अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर 5 ले रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर से 7 7 2 2 8 8 3 3 1 1। देखिए आपका शॉर्ट करके दे दिया। तो इस तरह से बबल सॉर्ट वर्क करता है
और फंक्शन विथ आर्गुमेंट इज़ द बेस्ट मेथड टू राइटिंग एनी प्रोग्राम्स। अगर आप लोग फंक्शन के थ्रू कोई भी प्रोग्राम्स लिखते हैं तो वो सबसे बेस्ट मेथड है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो कंटिन्यूअस आता रहेगा। आप हमारे साथ प्रोग्रामिंग सीखते रहें, एक दिन आपका प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।